अमेरिका ने एक बार फिर से विज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी सकुशल अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। नासा ने दिखा दिया कि जब एक देश की सरकार अपने वैज्ञानिकों को सपोर्ट करती है तो वो अंतरिक्ष को भी जीत सकते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहाँ सरकारें देश को आगे बढ़ाने की बजाय इतिहास की कब्रें खोदने में लगी हैं। अमेरिका ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई और भारत ने अपने लोगों की कब्र खोद डाली। नासा के वैज्ञानिक अगले मिशन की तैयारी कर रहे हैं और भारत के नेता अगले दंगे की। वहां सरकारें रिसर्च में पैसा लगा रही हैं और यहां दंगों में। अमेरिका चांद और मंगल की बात कर रहा है और यहां की सरकारें औरंगजेब की कब्र में उलझी हुई हैं। जब अमेरिका अपने बच्चों को वैज्ञानिक बना रहा था, तब भारत में बच्चों को बताया जा रहा था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, कौन मित्र है और कौन आपका दुश्मन। जब वहां सरकारें नई रिसर्च के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही थी, तब भारत की सरकारें इतिहास के पन्ने पलटकर देख रही थी कि कौन सा पन्ना जलाया जाए ताकि दंगा भड़क जाए। अमेरिका ने विज्ञान में क्रांति कर दी है और भारत में नेता कब्रें खोद रहे हैं, नफरत बो रहे हैं और जनता को दंगों की आग में झोंक रहे हैं। अमेरिका चांद पर पहुंच चुका है और भारत के नेता हमें 16वीं सदी में घसीट रहे हैं। भारत में अब राजनीति सिर्फ एक चीज से चलती है और वो है नफरत। कभी मंदिर मस्जिद पर बवाल, कभी औरंगजेब की कब्र, कभी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। असली मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब गायब हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर जनता को असली मुद्दों पर सोचने पर मजबूर कर दिया जाए तो नेताओं का खेल खत्म हो जाएगा। आज इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है, दलित होना गुनाह हो गया है और आदिवासी होना भी गुनाह हो गया है। अगर तुम दलित हो और मंदिर में घुस गए तो मार दिया जाएगा। अगर तुम मुसलमान हो और बाजार में खड़े हो, शक के आधार पर पीट दिया जाएगा। और अगर तुम आदिवासी हो और अपनी जमीन मांग रहे हो तो उजाड़ दिया जाएगा। और सरकार इन गुंडों को बचाने में लगी हुई है। यहां हर दिन एक नया विवाद पैदा किया जाता है ताकि जनता असली मुद्दों को भूल जाए। कभी जन्मभूमि का मुद्दा, कभी औरंगजेब की कब्र का मुद्दा, कभी मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराना, कभी किसी बात का बवाल बनाना। सवाल यह है कि इससे किसका भला हो रहा है? बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, लेकिन सरकारें उन्हें काम देने की बजाय दंगों में झोंक रही हैं। नासा के वैज्ञानिकों को देखिए, वहां के मंत्री उन्हें सलाम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और भारत के नेताओं को देखिए, वे जनता को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़वा रहे हैं। सुनीता विलियम्स का मिशन खत्म हुआ, लेकिन भारत में नफरत का मिशन कभी खत्म नहीं होता। अमेरिका ने विज्ञान को अपनाया और हमने नफरत को। वहां सरकार वैज्ञानिकों को आगे बढ़ा रही है, यहां नेता गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां स्पेसक्राफ्ट को सेफ लैंड कराया गया और यहां हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। अगर हमारे नेता वाकई देश का भला चाहते हैं तो नासा की तरह नई तकनीक पर काम क्यों नहीं करते? भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई स्पेस मिशन क्यों नहीं भेजते? सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए कोई वैज्ञानिक शोध क्यों नहीं करते? क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना आसान है। जब दुनिया नए ग्रहों पर इंसानों को बसाने की योजना बना रही है, तब भारत में न्यूज़ चैनल्स और नेता ये तय करने में लगे हैं कि 300 साल पहले मर चुका एक राजा बुरा था या अच्छा। ये कौन सी मानसिकता है? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन प्राथमिकता क्या है? इतिहास की धूल झाड़ना। भारत में आज बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन क्या सरकार इन पर ध्यान दे रही है? जवाब है नहीं। सरकार और गोदी मीडिया हमें हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इतिहास के विवादों में उलझा रही है ताकि जनता असली सवाल ही ना पूछे। देश को तय करना होगा कि हमें चांद पर जाना है या नफरत की आग में जलना है। हम विज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम खेल में बढ़ना चाहते हैं? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आ गई हैं, लेकिन सवाल है, भारत कब तक इस अंधकार में रहेगा?
देश को तय करना होगा कि हम विज्ञान की ओर जाना चाहते हैं या नफरत की ओर। हम नासा की तरह नई नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं या अपनी कब्रें खुद ही खोदना चाहते हैं। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां यही पूछेंगी कि जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तब भारत क्या कर रहा था, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। भारत के नेताओं को तय करना होगा कि वे देश को आगे ले जाना चाहते हैं या कब्रिस्तान की धूल फाकना चाहते हैं, क्योंकि जब दुनिया चांद और मंगल की ओर देख रही होगी तब भारत अतीत में धंसा रह जाएगा। और जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमने विज्ञान में क्या किया तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।